अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ब्रूस ली की जिंदगी में एक वक्त था जब सिर्फ वो 20 पुशअप्स लगा सकता था या फिर वो भी ठीक से नहीं लगा सकता था, तुम यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि ब्रूस ली का जिस्म एक्सट्रीम ट्रेनिंग्स बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर सवाल ये है ब्रूस ली लेजेंड कैसे बना? ये कहानी मार्शल आर्टिस्ट की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो टूट गया और फिर दोबारा खड़ा हुआ। दुनिया ब्रूस ली के पंचेस देखती है लेकिन किसी ने उस रात को नहीं देखा जब वो अकेले कमरे में खुद से हार चुका था। ब्रूस ली के मुताबिक उसके हाथ कांपते थे और एक आवाज रोज उसे कहती थी तुम काफी नहीं हो। और यहीं से कहानी शुरू होती है। ब्रूस ली को दुनिया ने स्ट्रॉन्ग नहीं कहा, दुनिया ने उसे डिफरेंट कहा। ब्रूस ली के मुताबिक वो हर जगह फिट नहीं होता था, स्कूल में ज्यादा एग्रेसिव, सोसाइटी के लिए ज्यादा अलग और खुद के लिए कभी काफी नहीं। जब तुम फिट नहीं होते दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है और रिजेक्शन वो सिर्फ दर्द नहीं होता, वो इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर बना देता है। ब्रूस ली ने चॉइस किया स्ट्रॉन्ग बनना, लेकिन ये डिसीजन एक दिन में नहीं आया। ब्रूस ली के मुताबिक उसने लिखा मैं हीरो नहीं हूँ, मैं बस वो हूँ जो हार मानने से इनकार करता है। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। रोज एक ही काम, रोज एक ही पेन, रोज एक ही सवाल, कल से बेहतर हूँ या नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक दिन चेंज नहीं होती, तुम्हारी आदत चेंज होती है। रोज अपने आप को गुजरे कल से बेहतर बनाओ। अगर तुम आज थके हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने वाले एक दिन लेजेंड बन जाते हैं। ब्रूस ली का सबसे बड़ा दुश्मन कोई फाइटर नहीं बल्कि उसका अपना कंफर्ट था और ये बात ब्रूस ली की नहीं हो रही। ब्रूस ली के मुताबिक जब बाकी लोग सो रहे होते थे तो ब्रूस ली ट्रेनिंग करता था, वो अपने आप से लड़ता था। वो कहता आज थकावट है कल ताकत होगी। उसने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया कि वो जानता था मोटिवेशन मेहमान होती है और जिस घर का वो मेहमान होती है डिसिप्लिन उस घर का मालिक होता है। रोज सुबह एक ही रूटीन, दर्द, पसीना और खामोशी। जब तुम खामोशी में काम करते हो आवाज खुद बन जाती है। तुम्हारा फ्यूचर तुमसे एक सवाल पूछता है आज तुमने क्या कुर्बानी दी? सोच का इनकलाब। ब्रूस ली मानता था जिस्म पहले हार नहीं मानता, दिमाग पहले हार मानता है। लेजेंड के मुताबिक वो अपनी आंखें बंद करके अपनी जीत महसूस करता था पहले, फिर हासिल करता था बाद में। जो चीज तुम दिमाग में देख सकते हो उसे तुम हकीकत बना सकते हो। उसने कहा मैं ताकतवर नहीं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही एक सेंटेंस उसे बाकियों से अलग करता था। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप पर यकीन नहीं करते। गिरना जरूरी था। लेजेंड के मुताबिक ब्रूस ली की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया जहाँ जिस्म जवाब दे गया, दर्द हद से बढ़ गया और कॉन्फिडेंस टूट गया। जब सब कुछ चला जाए तब पता चलता है कि तुम असल में कौन हो। वो मोमेंट जब उसने सोचा शायद मैं यहीं तक था, लेकिन फिर याद रखो रॉक बॉटम सिर्फ एक जगह है, रुकने की वजह नहीं। हर कामयाब इंसान के पीछे एक ऐसा दिन होता है जो उसने किसी को नहीं बताया। उसी अंधेरे में ब्रूस ली ने एक वो लाइन कही जो हिस्ट्री बन गई, बी वाटर माय फ्रेंड, पानी की तरह बनो। पानी को कब में डाला जाए तो कब बन जाए। इसका मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं था, ये जिंदगी का फार्मूला था। पानी कभी लड़ता नहीं लेकिन कोई उसे रोक भी नहीं सकता। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ब्रूस ली बदल गया, जिंदगी से फ्लेक्सिबल, गुस्से से कंट्रोल, ईगो से ग्रोथ। जब तुम बदलते हो तुम्हारा लेवल भी बदलता है और यही से लेजेंड दोबारा पैदा हुआ। आज मैं ब्रूस ली की कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बनो, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम हार मानना छोड़ दो। एक काम को बार बार करो जब तक उसमें कामयाब न हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में भी पेन है, डिले है, रिजेक्शन है, लेकिन याद रखो तुम लेट हो सकते हो लेकिन तुम हार नहीं मान सकते। ब्रूस ली एक नाम नहीं था, वो एक फैसला था और आज तुम्हें भी एक फैसला करना है, रुकना है या लेजेंड बनना है। लेजेंड पैदा नहीं होते, लेजेंड एफर्ट्स के बाद लेजेंड बनते हैं। ब्रूस ली की डेथ 20 जुलाई 1973 में हुई। आज ब्रूस ली की डेथ को तकरीबन 52 इयर्स हो गए हैं। आज भी ब्रूस ली के लाखों फैंस हैं क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं।